ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला हम लोग लगातार दिखा रहे हैं और हम और दूसरे लोग भी यह तो लगातार दिखा रहे हैं कि आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के मामले में क्या हुआ, क्या क्या संभावनाएं हैं। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के साथ जो मनीष दुबे है, ज्योति मौर्य का तथा कथित प्रेमी, इन लोगों का अपना अपना रोल क्या है और इन पर किस तरह के मामले हुए, किस तरह से आलोक मौर्य ने मामला जो है वापस लिया। लेकिन बात ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की ही नहीं है। न जाने कितने मामले इस तरह के सामने आते हैं और ऐसे भी कितने मामले होते होंगे जो सामने नहीं भी आ पाते हैं। जैसे आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य और मनीष दुबे पर अपनी हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। तो ये मामला तो क्योंकि आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य का जो है फ़ोन हैक कर लिया था, जो ज्योति मौर्य ने भी आलोक मौर्य पर आरोप लगाया है। तो जिस तरह का आलोक मौर्य ने जो है आरोप लगाया ज्योति मौर्य पर, और मनीष दुबे और ज्योति मौर्य की जो ऑडियो वायरल हुई जिसमें आलोक मौर्य की हत्या का षड्यंत्र जो है वो मनीष दुबे और ज्योति मौर्य रच रहे हैं, तो वो जो है ऑडियो वायरल हुई और एक तरह से आलोक मौर्य ने सोशल मीडिया पर मीडिया के सामने रोकर अपनी जान बचा ली। लेकिन समाज में न जाने कितने मामले होते होंगे जो आलोक मौर्य ज्योति मौर्य की तरह जो है, न कितने एक्सीडेंट होते होंगे, न जाने कितने मर्डर होते होंगे जो सामने आ भी नहीं पाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात सामने निकल कर ये आती है कि आज जो अवैध संबंधों के तमाम मामले सामने आ रहे हैं, आखिर इनके पीछे जिम्मेदार कौन है। यदि आप हमारे समाज की बात करेंगे तो हमारे समाज में कानून से ज़्यादा जो डर होता था वो समाज का होता था। कानून से ज़्यादा लोग जो हैं समाज से डरते थे कि यदि मैं कुछ गलत काम करूँगा मेरे परिजन क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, या मैं परिवार को फेस कैसे करूँगा। तो लेकिन यदि अवैध संबंधों की बात करेंगे तो देश की सर्वोच्च संस्था जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है एडल्टरी जो है कानून पास कर दिया है और खुद सुप्रीम कोर्ट ने जो है शादीशुदा महिलाओं को भी, वयस्क महिलाओं को भी जो है एक तरह से उस कानून के तहत जो अनुमति दे दी है कि वो गैर मर्द के साथ संबंध बना सकते हैं। यदि शादीशुदा महिला भी है तो पति जो है उसको लेकर मामला दर्ज नहीं करा सकता है, वो अपराध नहीं माना जाएगा। यदि पति को कोई पत्नी से आपत्ति है तो वो तलाक ले सकता है। यदि कोर्ट ही जब पत्नी को या इस महिला को जो है वो अवैध संबंध बनाने की छूट दे देगा तो समाज में निश्चित रूप से इस तरह के मामले सामने आएंगे। यदि भारतीय संस्कृति की आप बात करें, आज की तारीख में भी हम राम और सीता के पति पत्नी के पवित्रता को लेकर जो है वो चर्चा करते हैं। अभी हाल में ही जो है रामलीला होने वाली है, उस रामलीला में आप देखना किस तरह से राम और सीता के जो पवित्र संबंधों को लेकर जो है वो दर्शाया जाएगा। लेकिन आज की तारीख में आधुनिकता की दौड़ में दौड़ते हुए, आज की तारीख में मॉडर्न बनते हुए और आज की तारीख में जिस तरह के ये संबंध सामने आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न समाज में ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार है कौन। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला यदि सुलझ भी जाता है तो इस तरह के मामले जो उभर कर आ रहे हैं, क्या ये अपराध को जो है बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? क्या ये इस तरह के मामलों से परिवार जो है विघटित नहीं हो रहे हैं? क्या इस तरह के मामले से समाज प्रभावित नहीं हो रहा है? सबसे बड़ा प्रश्न समाज में ये पैदा होता है। और आलोक मौर्य की यदि आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से आलोक मौर्य की पत्नी है ज्योति मौर्य, और लंबा समय बताया है और ये भी कहा जाता है कि आलोक मौर्य से भी ज्योति मौर्य ने प्यार किया था। जो महिला आलोक मौर्य से प्यार कर सकती है, जो महिला अपने पत्नी को जो है दरकिनार करके फिर मनीष दुबे से प्यार कर सकती है, तो क्या गारंटी है यदि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य मिल जाएंगे और दोनों एक साथ रहने लगे तो और तीसरा मनीष दुबे क्या ज्योति मौर्य को नहीं मिल सकता है, या ज्योति मौर्य और तीसरे व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकती है? जैसे ये मामला जो हत्या का षड्यंत्र का जो है उजागर हुआ है कि आने वाले समय में क्या ज्योति मौर्य जो है वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर आलोक मौर्य की हत्या का षड्यंत्र नहीं रच सकती है या आलोक मौर्य की हत्या नहीं करा सकती। एक बड़ा प्रश्न इस समय ये भी जो है खड़ा हो रहा है, क्योंकि यदि समाज में आप मामला उठाकर देखेंगे
तो पत्नी और प्रेमी ने मिलकर जो है कितने ऐसे मामले हमारे समाज में देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं कि पति और प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या कर दी। हाँ, तो इस मामले में जो है ज्योति मौर्य वाला मामला ही नहीं है, ऐसे बहुत लिविंग रिलेशन के मामले आप देख लीजिए, अवैध संबंधों के मामले देख लीजिए, और आप अखबार उठाकर देखेंगे, चैनल देखेंगे, तो इस तरह के मामलों की जो है भरमार हमारे समाज में जो है वो देखने को मिल रही है। तो इस समय जो है समाज के सामने ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य का मामला ही नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अवैध संबंधों को जो बढ़ावा मिल रहा है, कौन लोग हैं जो अवैध संबंधों को बढ़ावा दे रहे हैं, या अवैध संबंधों के जो बढ़ावा देने के क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, या अवैध संबंधों के इस तरह के जो संबंध देखे जा रहे हैं उसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है। अक्सर देखने में मिलता है कि समाज में जो जिम्मेदार लोग हैं, विशेष रूप से आज मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस एडल्ट्री जो है कानून को पास करने के अलावा जो है वो 377 धारा का जो मामला था उसमें भी कोई अपराध नहीं माना है। मतलब और भी कई वैसे मामले देखने को मिलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यानी कितनी अदालतों में एक न्याय मिलने वाले मामले, जो बेचारा गरीब जो है पीड़ित होता है उसके साथ अन्याय होता है, कई कई साल तक लटके रहते हैं, लेकिन जो इस तरह के जो मामले होते हैं वो तुरंत सुनवाई होती है, तुरंत उस पर जो फैसले भी आ जाते हैं। तो यदि हम भारतीय समाज की बात करेंगे आज की तारीख में, निश्चित रूप से यदि आज की तारीख की बात करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय समाज की बात जो है वो हो रही है। और कुछ सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो उसने देश का नाम भी जो है इंडिया न रखकर भारत रखने की बात कर रही है। मतलब एक तरह से भारतीय संस्कृति की बात की जा रही है, सनातन धर्म की बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि हमारे देश की संस्कृति क्या रही है। तो यदि भारतीय संस्कृति की आप बात करेंगे, सनातन धर्म की आप बात करेंगे, तो ये जो इस तरह के जो मामले मिल रहे हैं, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य जैसे अवैध संबंधों के मामले मिल रहे हैं, या इस तरह के कानून पास हो रहे हैं कि साहब जो है वयस्क महिला जो है किसी से भी जो है गैर मर्द से अवैध संबंध बना सकती है, तो क्या ये मामले जो हैं समाज में विघटन पैदा नहीं कर रहे हैं? क्या ये मामले समाज में अपराध नहीं ला रहे हैं? क्या ये इन मामलों से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो है वो नहीं पनप रहे हैं? तो सबसे बड़ा इस तरह के मामलों में यदि आप गौर करेंगे तो जो बच्चे होते हैं, इस तरह के माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो सबसे अधिक सफ़र करते हैं। उन्हें ज़िंदगी भर जो है ताने सुनने को मिलते हैं, या ये कहें कि उनके भविष्य पर जो है, उनके कैरियर पर बहुत बड़ा असर इन चीज़ों का होता है। क्योंकि ये मामले जो हैं हम आज की तारीख में पश्चिमी देशों की जो है एक तरह से जो है उनकी अनुपालना कर रहे हैं, उनके पीछे दौड़ रहे हैं। उनके जो कुरीतियाँ थी उनमें जो एक तरह से गलत प्रचलन था उन्हें अपना रहे हैं। लेकिन आप जो है राजनीति के लिए, आप अपने फ़ायदे के लिए, आप समाज में को भ्रमित करने के लिए तो भारतीय संस्कृति की बात करेंगे, आप जो सनातन धर्म की बात करेंगे, लेकिन इस तरह के जो मामले इस समय देश में पनप कर आ रहे हैं, इस तरह के मामले में भारतीय संस्कृति की बात होनी चाहिए। और ये जो है इस तरह का जो इस समय देखने को मिल रहा है कि एक विश्वास का रिश्ता होता है पति पत्नी का। और आपने देखा जब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला जो है उभर कर सामने आया, न जाने कितने युवाओं ने अपनी पत्नियों को जो कोचिंग कर रही थी जो है तरह तरह के कंपटीशन की, उन्हें वापस बुला लिया। और कितनी लड़कियां जो हैं जो अपना कैरियर बना रही थी और आने वाले समय में अच्छे पदों पर विराजमान होती, उन्हें घर बैठना पड़ गया और कितने परिवार में कलह हो गई। तो ये जो मामले सामने आ रहे हैं, आखिर जो है इस तरह के मामले जो हैं वो किस तरह से कम हो, सबसे बड़ा मंथन की ज़रूरत समाज में ये है कि इस तरह के मामले कम कैसे हों, समाज में विघटन जो है वो जो है कम कैसे हो, समाज में जो कुरीति पैदा हो रही है वो कम कैसे हो, या समाज में जो विश्वास पैदा हो रहा है वो विश्वास कैसे बनाया जाए। सबसे बड़ा प्रश्न इस समय ये देखने को मिल रहा है। और इस मामले में जो है आप देखिए जिस तरह से आलोक मौर्य ने आरोप लगाया, जो वीना मानवी है, उन्होंने बोला कि हम जब आलोक मौर्य से मिले और ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के मामले में बोला कि आलोक मौर्य मेरा पहला प्यार, उसे नहीं भूल सकती हूँ, लेकिन आलोक मौर्य तुमने इतना रायता फैला दिया है, उसे समेटने में समय लगेगा। तो आलोक मौर्य ने वीना मानवी से ये बोला कि जब जाँच चल रही थी डीजी के सामने जो है मनीष दुबे ने मुझे ये बोला कि आलोक तुमसे जो उखाड़ना उखाड़ लेना, ज्योति मौर्य तो मेरे साथ ही रहेगी। तो ये जो इस तरह के जो मामले हैं, पति को ही जो है उसका प्रेमी उसी की पत्नी के सामने धमकी दे रहा है, तो ये मामले कैसे उभर कर सामने आ रहे हैं, या इस तरह के जो है
कैसे दुस्साहस हो जा रहा है गैर मर्द का पति को ही ललकारना अपनी पत्नी के सामने। क्योंकि हमारे समाज में जो है सावित्री का हवाला दिया जाता है, हमारे समाज में सीता का हवाला दिया जाता है, हमारे समाज में जो है राधा कृष्ण का तो हवाला दिया जाता है, लेकिन बड़ी पवित्रता के साथ दिया जाता है। तो ये जो समाज में इस समय विकृति पैदा हुई है, समाज में कुरीतियाँ पैदा हुई है, समाज में जो है आधुनिकता की दौड़ में दौड़ते हुए ये जो परिवार टूट रहे हैं, परिवार विघटित हो रहे हैं, या जो नए बच्चे हैं उनका कैरियर प्रभावित हो रहा है, तो ये मामले आखिर कम कब होंगे? अब देखना ये होगा इस तरह के मामलों पर जो है समाज जो है उसका रुख क्या होता है। देखिए, ये हम जो है कानून या पुलिस प्रशासन के डर से ये मामले कम नहीं हो सकते, ये समाज की विकृति है और समाज ही जो है इस पर बैठकर मंथन करे, समाज से आपसी सोच विचार से जो है इस तरह के मामले कम हो सकते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।